हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। एक मीटिंग होने वाला था जो एक स्पेसिफिक होटल रूम में होने वाला था और वही होटल रूम की तरफ जंगकुक जा रहा था। वो जब कॉरिडोर से जा रहा था तब अचानक से पीछे से कोई आकर जंगकुक के साथ टकरा जाता है। जंगकुक जो इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर जो पर्सन था वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था। जंगकुक उस पर्सन के हैंड को पकड़ लेता है। वो पर्सन जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक भी वो पर्सन की तरफ देख रहा था, बट नेक्स्ट सेकंड ही जंगकुक उस पर्सन के हैंड को छोड़ देता है, जिससे वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वो गिरने के बाद पेन से चिल्लाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम तो फिर मुझे पकड़े ही क्यों, जबकि मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़ ही देना था। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। इसके साथ वो अपनी बैग को रफ करने लगता है। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ये क्या तुम्हें प्लेग्राउंड रखता है कि तुम इस तरह से दौड़ रहे थे। तब पीछे से और एक पर्सन आकर जल्दी से उस पर्सन को उठने में हेल्प करता है और तुरंत ही जंगकुक से माफ़ी मांगता है और कहते, मेरी फ्रेंड के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। वो थोड़ा सा साइल्डिश है, वरना और कुछ भी नहीं है। तब तो तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कहता है, इससे सॉरी मत बोलो, ये बहुत ही ज़्यादा रूड इंसान है, इसने मुझे फेंक दिया है। इससे जंगकुक गुस्से में कहता है, बदतमीज़, तुम ऐसे भी गिरने वाले थे। और इसके साथ जंगकुक उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब पीछे से वो कहता है, बहुत ही ज़्यादा रूड इंसान है, मैं होप करता हूँ कि ये जिस भी काम के लिए यहाँ पर आया है वो ख़त्म हो जाए और उसकी मिस्ट्रेस उसे छोड़कर चला जाए। और इसके साथ देन वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ये सुन पाता है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी कोई मिस्ट्रेस के साथ मिलने के लिए नहीं आया है, वो अपने काम के लिए आया है। और जंगकुक के हिसाब से सारे कार्ड्स वगैरह सब कुछ फेक होता है। देन जंगकुक मीटिंग को अटेंड करता है। मीटिंग अटेंड करने के बाद जंगकुक जब वापस जा रहा था उस टाइम पर जंगकुक हॉलवे में फिर से वही पर्सन को देखता है और देखता है कि वो चाइल्ड्स के साथ खेल रहा था और उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा था। जंगकुक उसे दिन इग्नोर कर देता है और फिर जल्दी से होटल को छोड़कर चला जाता है। जंगकुक की कुछ प्रॉब्लम चल रहा था दूसरी गैंग से जो उसके एनिमी था और जंगकुक को उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा रिलेशनशिप चल रहा था। जंगकुक सोच रहा था कि उसे एक सबक सिखाना चाहिए। इस वजह से जंगकुक ने उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था और जंगकुक को सरप्राइजिंगली पता लगता है जिस पर्सन के साथ वो होटल में मिला था वही उसकी एनिमी की ओनली वन फैमिली मेम्बर है। और जंगकुक ये जानने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था, पर जंगकुक के माइंड में एक प्लान आ जाता है और फिर जंगकुक जल्दी से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कहता है और वो कहाँ पर जाता है, क्या करता है, वो हर एक चीज़, ताकि जंगकुक उसे अच्छी तरह अपने ट्रैप में उसे फंसा सके। देन जंगकुक उसके बाद तोंग की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसके साथ मिलने के लिए जाता है, जो अभी एक रेस्टोरेंट में था और अपने फ्रेंड्स के साथ था। तब जंगकुक जो तोंग को देखकर वह से ही उसे ना देखने की एक्टिंग करते हुए जाने लगता है, पर तोंग जंगकुक को जब नोटिस करता है वो उसे तुरंत ही पहचान जाता है और वो जंगकुक को रोक देता है और पूछता है, तुम वही पर्सन हो ना जो मेरे साथ होटल में मिला था और मेरे साथ रूड था। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तो क्या हुआ है। देन तोंग जंगकुक को कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो, तुम क्यों यहाँ पर हो, तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, लाइक सीरियसली, तुम्हें कौन फॉलो करना चाहेगा, तुमसे अच्छा तो मैं कोई डॉग को फॉलो कर लूँ। तब तोंग ये सुनकर कहता है, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। तब तोंग की फ्रेंड कहता है, तई उसके साथ फाइट मत करो, रूड इंसान के साथ फाइट करने की कोई मतलब ही नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। और इसके साथ जिमिन तोंग को शांत करता है और उसके साथ फिर से अपने फूड को एंजॉय करने लगता है। देन तोंग जो जंगकुक के बारे में और नहीं सोचता है, वो अपनी खाना खाने के बाद बिल को पे करके बाहर चला जाता है। जंगकुक जो कुछ देर के बाद खुद भी बाहर आ जाता है और उसके बाद जंगकुक जो तोंग जिस तरफ जा रहा था सिर्फ उस तरफ देखता है।
पर वो कुछ ना कहते हुए वहाँ से दिन चला जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, पर जंगकुक को जैसे भी करके जॉन्ग को अपनी कंट्रोल में लेकर आना है। और जंगकुक देन उसके बाद तोंग को वहाँ से जाते हुए देखते हुए चला जाता है। और दूसरी तरफ तोंग जो उसके बाद जिमिन के साथ घूमने के लिए जाता है। नेक्स्ट डे तोंग जो थोड़ा सा बाहर गया था वो अकेला ही था उस टाइम पर। तोंग एवरीडे ही इस टाइम पर अकेला पार्क में जाना पसंद करता है, पर उस दिन के बाद तोंग और पार्क से वापस नहीं आता है। जिसके बाद जिमिन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि अगर इस बारे में तोंग के फैमिली मेम्बर्स को पता लगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। पर तोंग को तो जंगकुक उठा कर लेकर गया था। जंगकुक के घर में पहुंचने के बाद तोंग जो कॉन्फ्यूज था कि उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। पर जब तोंग जंगकुक को देखता है और थोड़ा सा गुस्से में पूछता है, तुम फिर से यहाँ पर, तुम क्या मुझे सच में फॉलो कर रहे हो? तुम कैसे मुझे फॉलो कर सकते हो? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें किडनैप करके लेकर आया हूँ। इससे तोंग कहता है, पर तुम मुझे किडनैप क्यों किया हो? तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे मरने की पहले तुम्हें मुझे कुछ आइसक्रीम देना पड़ेगा और मुझे बहुत सारे टॉयज़ देना पड़ेगा और उसके साथ मुझे डिज्नीलैंड पर भी ले जाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, पर अभी के लिए नहीं। ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है, मैं क्या तुम्हारी नैनी लगता हूँ कि मैं तुम्हारी विश को पूरा करूँगा? इससे तोंग तुरंत ही कहता है, नहीं, मरने वाले की विश को पूरा करना चाहिए। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी ये सारे विश को पूरा करना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर तुम मुझे मार नहीं सकते हो। ये गलत होगा। इससे जंगकुक तोंग को गुस्से में कहते, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज़्यादा बकवास है, ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, मुझे हेडेक हो रहा है। ये सुनकर तोंग कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए। तुमने मुझे उठाकर क्यों लेकर आया है? तुम्हें पता है मैं आइसक्रीम के लिए जा रहा था, पर मुझे ये लोग उठा कर लेकर आया है। इसके साथ तोंग गार्ड्स की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहते सब लोग मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे जंगकुक गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। गार्ड्स वहाँ से चला जाता है और तोंग को जंगकुक देन पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हें मैं क्यों किडनैप किया हूँ? इससे तोंग नाम में अपने सिर हिलाता है। देन जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम्हारी जो डैड है वो मेरी एनिमी है, यही वजह से मैंने तुम्हें किडनैप किया है। ये सुनकर तोंग देन पूछता है, पर मेरी डैड ने क्या किया है तुम्हारा? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि वो हर वक्त मेरी काम में टांग अड़ाता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से तुम मेरे पास रहोगे, तब तक रहोगे जब तक न मैं तुम्हारी डैड को मार दूँ। ये सुनकर तोंग देन जंगकुक से पूछता है, तो फिर तुम मेरी डैड को क्यों मारना चाहते हो? अब मेरी डैड ने क्या किया है कि तुम उसे और मुझे मारना चाहते हो? हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, तुम ज़रूर गलत इंसान हो, यही वजह से डैड हमेशा तुम्हें रोकता है। तुम्हें मेरी डैड की बातों को सुनना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। ये सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। तोंग की बकवास उसे और सुनने की बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जंगकुक देन तोंग को कहता है, अपनी बकवास खुद के पास रखो, तुम्हारे ये सारे नॉनसेंस सुनने की मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तब तोंग इससे जंगकुक से पूछता है, पर ऐसा क्यों? जब तक तुम मुझे आइसक्रीम नहीं दोगे तब तक मैं बातें करने वाला हूँ। तब जंगकुक कहते, तुम्हें नहीं मिलेगा, जितना ज़्यादा बातें करना चाहते हो कर सकते हो। तब जंगकुक को तोंग दिन फिर से पूछता है, तो फिर तुम मुझे सच में आइसक्रीम नहीं दोगे? जंगकुक इसको कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग कहते, ठीक है, जबकि तुम मुझे आइसक्रीम देना ही नहीं चाहते हो तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं तुम्हें थोड़ा ही फोर्स कर सकता हूँ। और फिर तोंग जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है, जो काउच पर बैठा हुआ था। जंगकुक तोंग की तरफ देख रहा था। तब तोंग जंगकुक के पास आते हुए जंगकुक को देन सॉफ्टली कहता है, तुम सच में मुझे आइसक्रीम नहीं दोगे? जंगकुक तोंग को कोल्ड वॉइस में कहते, तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता है कि तुम बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हो? तब तोंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, तुम क्या श्योर हो? तब जंगकुक जो गुस्से से कहता है, ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। तभी तोंग जो अचानक से ही एक फ्लावर वेस को तोड़ देता है
इससे जंकुक शॉक हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जंकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते तुम क्या कर रहे हो। पर देन तोंग लिविंग रूम की एक एक करके सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। जंकुक तोंग को रोकने की ट्राई करता है, पर तोंग जो जंकुक को कहते हैं मुझे जब तक आइसक्रीम नहीं मिलेगा मैं तब तक ही ऐसा करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर तोंग जो हर एक चीज़ को जब तोड़ रहा था उसी टाइम पर जंकुक तोंग की हैंड को पीछे से पकड़ लेता है और तोंग को देन और कुछ भी तोड़ने नहीं देता है। उसकी दोनों हैंड को पकड़ते हुए तोंग की बैक पर उसे लॉक करके रखता है और कहता है मैं अब देखता हूँ कि तुम कैसे तोड़ते हो। तब जंकुक जो तोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और तोंग भी कम नहीं था, वो भी जंकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था। और नेक्स्ट सेकेंड ही तोंग जोर से जंकुक की नेक पर बाइट कर देता है। इससे जंकुक जो पेन की वजह से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए तोंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। पर तोंग जो जंकुक के नेक पर इतना ज़्यादा ज़ोर से बाइट किया था कि जंकुक की नेक पर तोंग की टीथ की मार्क आ गया था। देन तोंग जंकुक से लास्ट टाइम पूछता है तुम मुझे आइसक्रीम दोगे या फिर नहीं। तब देन जंकुक कहते रुको मैं बोलता हूँ, चुपचाप यहाँ पर बैठो, कुछ भी तोड़ना मत। तब तोंग जो कुछ भी नहीं कहता है, जंकुक तुरंत ही गार्ड्स को बुलाता है और जल्दी से आइसक्रीम ले आने के लिए कहता है और तोंग से पूछता कौन सी फ्लेवर चाहते हो। तोंग कहते मुझे सब फ्लेवर के चाहिए, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया है और उसके साथ मुझे कुकीज़ भी चाहिए। तब जंकुक जो गार्ड्स को तोंग जो भी कुछ मांग रहा था उसे ले आने के लिए कहता है। देन गार्ड्स ऐसा ही करता है, कुछ देर के बाद आइसक्रीम और कुकीज़ लेकर आता है। तोंग तब शांत हो जाता है, वो तब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा था और वो कुकीज़ और आइसक्रीम को एंजॉय करने लगता है। उस टाइम पर जंकुक जो तोंग की तरफ देख रहा था और सोच रहा था ये भी पागल ही है, अपने उस फादर की तरह ये भी हाफ मेंटल है। और फिर जंकुक जो उसके बाद तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ से भागने की ट्राई मत करना, अगर तुमने भागने की ट्राई किया तो फिर तुम्हारी डैड को देन तुम्हारी डेड बॉडी मिलेगा और तुम्हारी विश भी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर तोंग जंकुक को कहता है मैं नहीं करूँगा, तुम क्या मेरी डैड को कॉल नहीं करने वाले हो, तुम क्या उससे मनी नहीं मांगने वाले हो। मैं देखा हूँ टीवी में कि लोग किडनैप करने के बाद मनी मांगता है, तुम क्या मनी नहीं मांगोगे। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है नहीं, मुझे मनी नहीं मांगना है, तुम्हारी डैड को तकलीफ पहुँचाने दो, कुछ दिनों के बाद कॉल करूँगा, तुम सिर्फ यहाँ पर चुपचाप रहना। और फिर जंकुक जो तोंग को लिविंग रूम में छोड़कर चला जाता है घर के बाहर। तोंग इस वजह से कॉन्फ्यूज था कि अब वहाँ पर वो अकेला क्या करेगा, पर तोंग जो फिलहाल तो अपने आइसक्रीम पर फोकस करता है। तोंग को मिस्टर किम बहुत जगह पर ढूंढने की ट्राई करता है, पर तोंग को कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाता है। जंकुक जो स्टार्टिंग में सोच रहा था कि मिस्टर किम को तोंग के बारे में बताएगा और मिस्टर किम को वो सब कुछ चौंकाने के लिए कहेगा जो भी कुछ जंकुक के पास से मिस्टर किम ने छीन लिया है और उसके जितना भी ज़्यादा लॉस हुआ है उसकी मनी भी वो मांग लेगा। पर उसके बाद जंकुक सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप होगा उसके लिए, वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है, मिस्टर किम को और ज़्यादा तकलीफ पहुँचाना चाहिए। और मिस्टर किम की लाइफ लाइन अब जंकुक के हैंड में है। जंकुक अब जिस तरह से चाहता है उस तरह से कंट्रोल कर सकता है। देन जंकुक जो पूरे 3 दिन के बाद जाकर घर में जब एंट्री करता है देखता है कि घर पूरी तरह से शांत ही था। देन जंकुक सर्वेंट से पूछता है कि तोंग कहाँ पर है। तब सर्वेंट कहता है वो गेस्ट रूम में है। तब जंकुक देन हाँ कह देता है, वो गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है और जब डोर को ओपन करते हुए अंदर एंट्री करता है देखता है कि तोंग जो एकदम रूम के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तब तोंग जो जंकुक की तरफ देखता है, जंकुक की तरफ तोंग इतना ज़्यादा गुस्से से देख रहा था जिससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अब उसने क्या किया है। पर नेक्स्ट सेकेंड तोंग जो फ्लोर पर सूट जाता है और फिर और जंकुक को कहता है तुम कहाँ पर थे, तुम्हें पता है कि ये लोग मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता है, मुझे खाना भी नहीं दिया है, मैं 2 दिन से हंग्री हूँ। और इसके साथ
तोंग जो अपनी ड्राई लिप्स को लिक कर लेता है। ये सुनकर जंगकुक भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था। तब तोंग जब जंगकुक की तरफ आ रहा था, जंगकुक पीछे की तरफ जा रहा था। वो तोंग के क्लोज नहीं जाना चाहता है। उसे नेक्स्ट टाइम के बाइट के बारे में अभी भी याद है। अभी भी थोड़ा थोड़ा उसकी नेक पर उसकी बाइट मार्क था। अभी भी वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। देन तोंग जो जंगकुक की जब क्लोज आने की ट्राई कर रहा था, तब तोंग भी नोटिस करता है कि जंगकुक जो उससे पीछे की तरफ जा रहा था। तोंग इससे उसके माइंड में कुछ आता है और नेक्स्ट तोंग जो जंगकुक की क्लोज ना जाते हुए एक फ्लावर वेस के पास आता है, जिसे देखकर जंगकुक कहते हैं इसे बिल्कुल भी मत तोड़ना। अगर तुमने तोड़ा तो फिर मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ डालूंगा। पर देन तोंग जो जंगकुक को कहता है मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कितना इसका ब्यूटीफुल है। तब जंगकुक जो तोंग की बातों में बिल्कुल भी नहीं आता है और वो तोंग को कहता है अगर तुमने इसे तोड़ा ना तो फिर मैं तुम्हें बेसमेंट में लॉक करके रखूँगा, तुम्हें और बिल्कुल भी मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा। तब तोंग जो जंगकुक को कुछ नहीं कहता है और वो नेक्स्ट ही जंगकुक की तरफ उसे फेंक देता है ज़ोर से, जिससे जंगकुक शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही साइड हट जाता है, जिससे फ्लावर वेस से जंगकुक जो हिट होने से बच जाता है, पर वो फ्लावर वेस टूट जाता है, जिसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम इतना ज़्यादा स्पॉइल क्यों हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है मैं हंग्री हूँ, मुझे 2 दिन से कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है, मुझे सिर्फ रूम में रखा है, मैं एक इंसान हूँ, कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ। तब तोंग जंगकुक को चुपचाप फॉलो करने लगता है। देन जंगकुक जो सर्वेंट को कहता है उसके लिए खाना सर्व करो, तुम लोगों ने उसे खाना क्यों नहीं दिया है। तब सर्वेंट जो तुरंत ही कहता है सर हम लोगों ने बहुत बार पूछा था पर उन्होंने कोई भी आंसर नहीं किया था। यह सुनकर देन जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और पूछता है तुम्हें तो खाना देना ही चाहता था, तुमने क्यों नहीं खाया है, ये तुम्हारा गलती है। तब तोंग कहता है मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे नहीं पता वरना मैं सब कुछ फिर से तोड़ना लगूंगा। तब तोंग को जंगकुक जो चुपचाप बैठने के लिए कहता है और सर्वेंट जो उसके बाद खाना लेकर आता है। तब तोंग जो खाना को इस तरह से खा रहा था जैसे उसने सालों से नहीं खाया है। जंगकुक तोंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या किमी से खाना नहीं देता है या तो मैनर्स नहीं सिखाया है कि इस तरह से खाना खा रहा है। जंगकुक वहाँ पर बैठा हुआ था, तोंग के लिप्स के कॉर्नर में खाना लग गया था। जंगकुक चुपचाप तोंग को टिश्यू देता है और कहता है तुम्हारी माउथ के कॉर्नर में खाना लग गया है, उसे क्लीन करो। तब तोंग जंगकुक की तरफ इनोसेंटली अपनी 2 आइज के साथ देखने लगता है और कहता है तो फिर तुम पोस्ट दो। तब जंगकुक इस बात से तोंग को कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप उसकी लिप्स की कॉर्नर सब कर देता है और फिर वो तोंग को कहता है तुम सच में एक स्पॉइल हो, तुम्हारी यश कितना है। तब तोंग जंगकुक को इनोसेंटली कहता है 23 है। तब जंगकुक कहता है तुम तो बेबी तो बिल्कुल भी नहीं हो, पर तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी बच्चों से कम नहीं हैं। तब तोंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, वो अपनी फूड को खाने लगता है। दिन कुछ देर के बाद तोंग की जब खाना हो जाता है तब तोंग जो जंगकुक को स्माइल के साथ कहता है ये खाना सच में टेस्टी था। इसके साथ तोंग हैप्पीली अपनी स्टमक को रफ करने लगता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम सच में पागल हो। तब तोंग आकर जंगकुक की चिक पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा खाना देने के लिए थैंक यू सो मच। तब जंगकुक शॉक हो गया था और वो तोंग से हेजिटेट करते हुए पूछता है तुमने मुझे किस क्यों किया है। तब तोंग पाउट करते हुए कहता है मैं सिर्फ तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए किस किया था, मैं सबको ही किस करता हूँ जो भी मेरे लिए कुछ करता है। ये सुनकर जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं दोबारा से मुझे कोई किस मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब तोंग जंगकुक से कहता है क्यों तुम्हें पसंद नहीं है, मैं तो तुम्हें सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता था, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे खड़ूस इंसान ऐसे भी क्या ही पसंद करेगा। अब मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है, मुझे अभी लेकर चलो। और इसके साथ तोंग जंगकुक को देखकर पाउट करने लगता है। इस तरह जंगकुक तोंग को कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर नहीं आया हूँ, तो फिर ये सब कुछ मेरे पास से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। तब तोंग जंगकुक को कहता है तुम सच में पागल हो,
और बहुत ज़्यादा स्टूपिड और एरोगेंट और उसके साथ हार्टलेस और उसके साथ क्रूर भी हो। तब तांग को जंकुक कहता है, और कुछ बाकी है बोलना तुम्हें? तब तांग जंकुक को कहता है, हाँ, और उसके साथ तुम खड़ूस भी हो। तब जंकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, तुम्हारी बकवास मैंने बहुत सुन लिया है। अगर तुम सच में बेसमेंट में लॉक नहीं होना चाहते हो तो फिर अपनी मुंह को सिर्फ बंद रखो। तब तांग इस जंकुक को कहता है, मैं क्यों रखूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, इसी वजह से तुम्हें बुरा लग रहा है ना। मुझे पता है कि सच कड़वा होता है। पर जंकुक तांग की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और जंकुक दिन उठकर चला जाता है। तांग जो उसके बाद जंकुक को चुपचाप देखने लगता और जंकुक से पीछे से पूछता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, मुझे भी लेकर चलो। इसके साथ जंकुक को तांग पीछे से फॉलो करने लगता है। तब जंकुक इस बात से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो। तब तांग जंकुक की तरफ इनोसेंटली देखने लगता है और वो जंकुक के हैंड को देन सॉफ्टली आकर पीछे से पकड़ लेता है और वो जंकुक से सॉफ्टली पूछता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। अगर तुम मुझे नहीं रख सकते हो तो फिर मुझे घर में वापस देकर आओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं यहाँ पर अकेला फील करता हूँ। तुमने तो फिर मुझसे क्यों यहाँ पर लेकर आए हो, क्यों तुम मुझे किडनैप किया हो? तब तांग को जंकुक कहते हैं, बाहर में जाओ, और इसके साथ जंकुक दिन तांग के हाथ को छुटा देता है और वो वहाँ से दिन चला जाता है अपने रूम की तरफ। तांग जो जंकुक की तरफ गुस्से गुस्से से देखने लगता है। जितना ज़्यादा दिन जा रहा था तांग उतना ही ज़्यादा स्टबन बनते जा रहा था। जंकुक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तांग के विशेष को पूरा करने के अलावा, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर तांग जंकुक की घर के सारे चीज़ों को तोड़ने में लग जाता है, जो चीज़ जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसे तांग के हर एक विशेष को पूरा करना पड़ता है। जंकुक तांग को मार भी नहीं सकता है क्योंकि उसके साथ मिस्टर किम को तड़पा भी नहीं पाएगा। जंकुक ऑलरेडी मिस्टर किम की हालत को पूरा होते हुए देख रहा था और जंकुक इसे एंजॉय कर रहा था, और वो इतना ज़्यादा इजीली तांग को तो ना तो मारने वाला है ना तो मिस्टर किम को फ्री करने वाला है। तांग की कभी कभार तांग को सिखा देता है कि तांग जो डरने की एक्टिंग करे, और तांग ऐसा ही करता है। जंकुक को सिर्फ तांग की ही एक बात पसंद था कि तांग उसकी बातों को कभी कभार सुनकर चलता है, और मिस्टर किम को जंकुक वो सारे वॉइस नोट, कभी कभार लेटर, ये सब कुछ सेंड करता है, जिससे मिस्टर किम और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में था। मिस्टर किम अब जंकुक के कामों में कोई भी टांग नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो मिस्टर किम को पता नहीं है कि तांग किसके पास है, और दूसरी बात जंकुक को वो अब क्या ही करेगा, क्योंकि जंकुक यहाँ पर इन्वॉल्व भी नहीं है और उसके साथ वो तांग को लेकर बिजी है। वो तांग को पहले ढूंढना चाहता है, वो अब ऑलमोस्ट अपने सारे कामों को इग्नोर करने लगा था, जिस वजह से मिस्टर किम के लॉस तो हो रहा था, पर फिर भी वो इस बारे में क्या नहीं करता है, और जंकुक यही चाहता था। पर जंकुक उसके साथ ये भी नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि तांग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट भी है और 10 ईयर्स ओल्ड बेबी की तरह बिहेव करता है। उसे समझ तो आता है चीज़ें, बट उतना भी ज़्यादा उसे कोई चीज़ें समझ में नहीं आता है, और शायद यही रीज़न की वजह से वो इतना ज़्यादा स्टबन है। जंकुक को अब तांग की ये बिहेवियर उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। अब उसके साथ जंकुक खुद को मना लिया था, और जंकुक जब लिविंग रूम में बैठकर अपनी कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था, उसी टाइम पर तांग वहाँ पर आ जाता है, और तांग आने के बाद जंकुक के पास बैठ जाता है और जंकुक से पूछता है, मिस्टर एरोगेंट, तुम क्या कर रहे हो? तब जंकुक तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है, सिर्फ बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मुझे इस तरह से सॉफ्टली कोई भी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें ज़रूर कोई चीज़ की ज़रूरत है। तब तांग जो इससे इस्तेमाल करता है, और फिर तांग जंकुक को कहता है, मिस्टर एरोगेंट, मुझे अभी के अभी आइसक्रीम चाहिए, सारे आइसक्रीम ख़त्म हो गया है। ये सुनकर जंकुक तांग की तरफ देखता है और कहते, कल ही तो मैंने कार्ड्स को ले आने के लिए कहा था, आज ही तुमने ख़त्म कर दिया है, तुम इंसान हो या फिर कुछ और? तब इससे तांग हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए वो भी अभी के अभी। इससे जंकुक कहते, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मुझे फाइल ख़त्म करने दो। तब तांग जंकुक को कहता है, नहीं, मुझे अभी मतलब अभी चाहिए। तब जंकुक जो लंबा सांस तोड़ता है और वो फिर गार्ड्स को बुलाता है, और अपने घर की और चीज़ों को तोड़ते हुए नहीं देख सकता है। फिर
जंकुक उन लोगों को जल्दी से आइसक्रीम ले आने के लिए कहता है। तोंग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंकुक को हक कर लेता है और जंकुक को सॉफ्टली कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर एरोगेंट, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। इसके साथ तोंग जंकुक की चीख पर किस करता है, जिससे जंकुक क्या रेड हो जाता है। उसकी हार्ट बीट फास्टली बीट करने लगता है और इसके साथ जंकुक सॉफ्टली तोंग की वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है, ठीक है, अब क्या हो गया है। तब तोंग देन जंकुक की तरफ देखता है और वो फिर से अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। और फिर से तोंग जंकुक की चिक पर किस करता है, जिससे जंकुक जो हूँ कह देता है और फिर वो तोंग को खुद के पास से साइड करता है और कहता है, अब क्या मैं मेरी वर्क कर सकता हूँ। तोंग हाँ कह देता है और जंकुक जो उसके बाद अपनी फाइल्स को चेक करते करते गार्ड्स जो तोंग के लिए आइसक्रीम लेकर आता है, तोंग जो उसे दिन खाना स्टार्ट कर देता है। जंकुक की जब फाइल चेक करना हो जाता है, जंकुक तब देखता है तोंग जो आइसक्रीम खा रहा था वो तोंग की लिप्स की कॉर्नर पर लगा हुआ था, उसकी नोज पर लगा हुआ था। इसे देखकर जंकुक सॉफ्टली तोंग की नोज पर से उसकी आइसक्रीम को वाइप कर लेता है और फिर तोंग की लिप्स की कॉर्नर से भी तोंग जंकुक की तरफ अपनी दो आइज के साथ देखने लगता है और तोंग ब्लश करने लगता है। इसे देखकर जंकुक भी शॉक हो जाता है कि तोंग ब्लश कर रहा था, ऐसे तो हर वक्त गुस्से में रहता है। तब जंकुक तोंग से पूछता है, तुम क्या ब्लश कर रहे हो। इससे तोंग जो जंकुक को शायली कहता है, मैं देखा हूँ कि ड्रामास में कपल्स ऐसे ही करता है। ये सुनकर जंकुक जो अपनी गले को साफ करता है और कहते हैं, हम लोग कपल्स नहीं हैं। तब तोंग जो पाउट करने लगता है और तोंग जंकुक से पूछता है, पर ऐसा क्यों, तुम इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हो, कपल्स भी ऐसा ही करता है, कि हम लोग सच में कपल्स नहीं हैं। तब जंकुक तोंग को कहते, इस बारे में बातें करना बंद करो, हम लोग कपल्स नहीं हैं। तब जंकुक को तोंग कहता है, चलो बन जाते हैं, मज़ा आएगा। तब तोंग को जंकुक कहता है, लाइक सीरियसली तुम पागल हो राइट। तब तोंग नाम अपना सिर हिलाता है और कहते हैं, मैं क्यूट हूँ। और इसके साथ तोंग जो जंकुक को विंक करता है, जिसे देखकर जंकुक चुपचाप तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग देन जंकुक से पूछता है, क्या मैं क्यूट नहीं लग रहा हूँ। जंकुक जो सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब तोंग कहता है, प्लीज़ हम लोग कपल बन जाते हैं। तब जंकुक कहता है, नहीं मुझे नहीं बनना। तब तोंग जो पाउट करते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी कोई कार्ड्स को मेरा बॉयफ्रेंड बना लूँगा, मजा आएगा उसके साथ। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव होगा और मेरी जीत को पूरा करेगा, मुझे आइसक्रीम दिलाएगा और जितना ज़्यादा मुझे आइसक्रीम देगा उतना ज़्यादा हम लोग हैप्पी रहेंगे। ये सुनकर जंकुक पूछते, तुम सिर्फ क्या आइसक्रीम खाने के लिए बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो। तोंग हम अपने सिर हिलाता है। जंकुक तोंग की इनोसेंस को देखकर कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा फालतू की चीज़ें हैं, अगर तुम इसलिए बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो तो फिर कोई भी तुम्हारी सांस लेकर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तब इससे तोंग पूछता है, कैसा सांस, क्या वो मेरे साथ खेलने वाला है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तोंग को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हूँ, पर तुम मेरे सामने कोई जिद नहीं कर सकते हो, तुम मेरी घर की सारी चीज़ों को तोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो फिर तुम्हें मुझे अच्छे से आकर बोलना पड़ेगा, तो फिर मैं तुम्हें दिला दूँगा। तब तोंग जंकुक को कहता है, पर मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे चीज़ों को तोड़ना पसंद है। ये सुनकर जंकुक तोंग को कहता है, तो फिर मुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं बनना है। तब तोंग कहता है, ठीक है, मैं और नहीं तोड़ूंगा, पर तुम्हें मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। तब जंकुक कहता है, मैं सुनूंगा, अगर तुम भी मेरी बातों को सुनते हो तो। तब जाकर तोंग राजी हो जाता है और तोंग देन अपने आइसक्रीम को जब फुल फिनिश करता है तब जाकर वो उठता है और फिर वो सोने के लिए जाने वाला था, पर जाने की पहले जंकुक की चिक पर एक किस करता है और कहते हैं, गुड नाइट बॉयफ्रेंड, सुबह मिलते हैं। और इसके साथ दिन तोंग चुपचाप रूम में चला जाता है। जंकुक की यार रेड हो गया था और उस सोचने लगता है कि वो कौन सी पागल के हाथ में पड़ गया है, उसमें क्रेजी है। इस तरह की क्रेजी इंसान को जंकुक ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है। फिर उसके बाद से तोंग जंकुक की बातों को सुनकर चलने लगा था, वो अब चीज़ों को नहीं तोड़ता है। जंकुक जैसा कहता है ऐसा ही, पर
तोंग जो अब जंगकुक के पास अभी भी सारे डिमांड रखता है और जंगकुक भी उसे पूरा कर देता है और उन दोनों के लिए ये अच्छा था, स्पेशली जंगकुक के लिए। कम से कम उसकी कोई घर की चीज़ें तो नहीं तोड़ रहा है ना तोंग, और उसके साथ उसे कुछ किस भी मिल रहा है जो जंगकुक को पसंद है। जंगकुक जब शावर ले रहा था उस टाइम पर वो बाहर से कुछ साउंड सुनता है, जिसे सुनकर जंगकुक बाहर आ जाता है। वो आने के बाद देखता है कि तोंग जो रूम में बैठा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक जो तोंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देन तोंग जंगकुक की तरफ देखता है जो सिर्फ टॉवल में था। जंगकुक की बॉडी को देखकर तोंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है। इसे देखकर जंगकुक तोंग से पूछता है तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है कुछ नहीं, पर तुम ऐसे क्यों हो, तुम क्यों सिर्फ टॉवल में हो। तब जंगकुक तोंग से पूछता है तुम्हें क्या पसंद है। इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तब तोंग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तोंग के पास आते हुए तोंग के फेस को पकड़ता है और फिर उसे अपनी तरफ उठाते हुए अपनी फेस की तरफ देखने पर तोंग को मजबूर करता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देख रहा था। देन जंगकुक तोंग से फिर से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों हो। तब जंगकुक को तोंग अपने काम वॉइस में कहता है मेरे रूम में कॉकरोच है, मैं वहाँ पर सो नहीं पा रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। तब जंगकुक सुनकर तोंग को कहता है तुम श्योर हो कि तुम्हारे रूम में कॉकरोच है। तब तोंग हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक दिन तोंग को कहता है ठीक है मैं सेंस करके आता हूँ, तुम यहाँ पर लेट सकते हो। और फिर जंगकुक जाकर सेंस करके आता है और देखता है कि तोंग जो बेड पर लेटकर पिलो को हक करके रखा था। जंगकुक जाकर जब तोंग के पास लेट जाता है तोंग तुरंत ही पिलो को छोड़ देता है और जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग से पूछता है तुमने मुझे क्यों हक किया है। तब तोंग जंगकुक को कहता है पर हम लोग कपल है ना, और कपल एक दूसरे को हक करते हैं, क्या हम लोग नहीं कर सकते हम। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम कर सकते हो। और फिर जंगकुक तोंग के बाल में सौंपले हाथ को फिराने लगता है। तोंग इससे सोले सोले जंगकुक के आर्म्स में सो जाता है। जंगकुक तोंग को लेकर लेट कर सीलिंग की तरफ देख रहा था और वो कुछ सोचने लगता है कहीं पर वो अपनी एनिमी की चाल के प्यार में तो नहीं पड़ रहा है ना, उससे नील करना चाहिए, उसे तोंग के पास से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वो तो सिर्फ तोंग की ये सारी जिद को कम कराने के लिए तोंग की बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो गया था, पर अब जिस तरह से सब कुछ जा रहा है जंगकुक समझ पा रहा था कि सोली सोली उसके भी दिल में तोंग के लिए फीलिंग्स आने लगा है और अगर ये ज़्यादा बढ़ने लगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से जंगकुक सोचता है उसे शायद अब तोंग के पास से दूर रहना चाहिए। और जंगकुक ने जैसा सोचा था वो अब घर में ही आना बंद कर देता है उसके बाद से, जिस वजह से तोंग भी जो गुस्से में आ जाता है और तोंग भी खाना खाना बंद कर देता है। उसकी जिद फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसे जानने के बाद जंगकुक जो और बाहर नहीं रह पाता है, उसे घर में वापस आना ही पड़ता है। जंगकुक आने के बाद देखता है कि तोंग जो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। तोंग को देखकर जंगकुक जो अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम क्या मरना चाहते हो। इस तोंग जंगकुक को तुरंत ही पूछता है तुम तो फिर क्यों घर में नहीं आ रहे थे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तब तोंग को जंगकुक कहता है मैं सिर्फ वर्क में बिजी था। तब तोंग कहते झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, तुम मुझसे नफरत करने लगे हो क्या। उस रात मैं तुम्हारे साथ नाइट में तुम्हारे रूम में था, इस वजह से तुम और नहीं रहना चाहते हो मेरे साथ। ठीक है तो फिर मुझे घर में छोड़ कर आओ, मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं किसी और को मेरा बॉयफ्रेंड बना लूँगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और उससे मैं शादी भी कर लूँगा। ऐसा सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। वो तोंग को कहते इस बारे में बातें करना बंद करो। तब तोंग जंगकुक को कहता मैं क्यों करूँ, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, तुम मुझे बाहर लेकर नहीं जाते हो, सब कपल्स डेट पर जाता है, मैं ड्रामा में देखा वो लोग कितना ज़्यादा एंजॉय करता है, पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हो मेरे साथ। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और तोंग को कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता ठीक है तो फिर मुझे नहीं चाहिए,
मैं तुम्हारी गार्ड्स को मेरा बॉयफ्रेंड बनाऊंगा। और इसके साथ जंगकुक के साथ जो गार्ड था तंग उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे स्माइल के साथ पूछता है क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे। और इसके साथ तंग जो इनोसेंटली देखने लगता है। जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में तंग के जाकर हाथ को पकड़ता है और तंग को खींचते हुए देन अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। पर जंगकुक जो तंग की बातों को इग्नोर कर देता है और जंगकुक तंग को खींचते हुए डायरेक्ट अपने बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम की डोर को लॉक कर देता है। और जंगकुक देन तंग को बेड पर पुश कर देता है और तंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरे गार्ड्स को तुम अपने बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो जबकि तुम्हारे पास खुद के एक बॉयफ्रेंड है। तब तंग इससे जंगकुक को कहता है पर तुम मेरी बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं तुम्हें और नहीं चाहता, तुम बुरे इंसान हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और इसके साथ तंग जो जंगकुक के बेड पर सुट कर जाने की ट्राई करता है पर जंगकुक तंग के शोल्डर को पकड़ते हुए उसे फिर से बेड पर पुश कर देता है और इस बार जंगकुक भी तंग के ऊपर आ जाता है। तब तंग जो घबरा जाता है और जंगकुक से पूछता है तुम क्या करना चाहते हो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अब मेरे घर में जाना चाहता हूँ, तुम बहुत ही बुरा इंसान हो, मैं किसी और को। और उसके बाद जंगकुक तंग को और उसकी वर्ड पूरा नहीं होने देता है। जंगकुक तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और उसे किस करने लगता है एग्रेसिवली और फोर्सफुली। तंग जो शॉक में था और जंगकुक की किस का कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसे तो ये पता भी नहीं है, वो चुपचाप सिर्फ लेटे रहता है। कुछ देर के बाद जंगकुक तंग के लिप्स को कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता है और कहता है कि मैं जैसा मूव कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे करो। तब तंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर चलता है। जंगकुक जब तंग के लिप्स को बाइट करता है तब तंग भी जंगकुक के लिप्स को बाइट करता है जिससे जंगकुक और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर जंगकुक जो खुद को रोक देता है और किसको ब्रेक करते हुए तंग को कहता है तुम यहाँ पर ही रहने वाले हो, तुम कहीं पर नहीं जा रहे हो और उसके साथ तुम ना तो किसी और को बॉयफ्रेंड भी बनाने वाले हो, तुम्हारी एक ही बॉयफ्रेंड है वो है जियोन जंगकुक और तुम्हारे होल लाइफ में सिर्फ जियोन जंगकुक ही रहेगा। ये सुनकर तन जंगकुक तंग को कहता है पर मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तुम बुरे इंसान हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम घर में नहीं आते हो और तुमने मुझे किस क्यों किया है, तुमने मेरी किस को चुरा लिया है, अब मैं अगर प्रेग्नेंट हो गया तो। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है और कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, मैंने सिर्फ किस किया है और कुछ भी नहीं। तब तंग जंगकुक को कहते मैं ड्रामा में देखा हूँ कि वो लोग किस करता है और दिन कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाता है और मुझे अभी नहीं चाहिए बेबी, तुम्हारा बेबी तो और ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम बुरे इंसान हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है वो लोग जब लाइट को बंद करता है उसके बाद बहुत कुछ होता है, सिर्फ किस नहीं होता है, तो यहाँ पर ही सब कुछ खत्म नहीं है, तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा। दिन तंग जंगकुक को कहता है नहीं मैं तुम्हारी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तब जंगकुक तंग को कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है क्या तुम मुझे फिर से इग्नोर करोगे। जंगकुक कहता है नहीं करूँगा। तब तंग जंगकुक से पूछता है प्रॉमिस। जंगकुक कहता है प्रॉमिस और इसके साथ तंग देन जंगकुक की सॉफ्टली फिर से चिक पर किस करता है और कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ोगे। जंगकुक देन हाँ कह देता है और फिर तंग को कहता है मेरे लिप्स पर भी किस करो। तब तंग जो फर्स्ट टाइम खुद से जंगकुक के लिप्स पर किस करता है और वो ब्लश करने लगता है। जंगकुक देन तंग के ऊपर लेट जाता है और तंग को कहता है अब से तुम्हें बहुत कुछ संभालना पड़ेगा, आगे बहुत कुछ होने वाला है। तब तंग जो इसका कोई आंसर नहीं करता है। जंगकुक को पता था कि तंग इनोसेंट है, उसे पता नहीं है, इसी वजह से वो भी और कुछ भी नहीं कहता है। देन उसके बाद से जंगकुक तंग के साथ मोर अपनी डेट्स को स्पेंड करने लगता है। जंगकुक तो तंग को डेट पर भी लेकर गया था। वो अब मिस्टर किम से नहीं डरता है कि मिस्टर किम तंग को उसके पास से लेकर जाएगा, क्योंकि जंगकुक को पता है कि तंग मिस्टर किम को चूज ही नहीं करेगा और यही रीज़न की वजह से जंगकुक का बेस सारी चीज़ों से अब कोई भी केयर नहीं करता था।
और ताओंग और जंगकुक उतना ही ज़्यादा क्लोज आने लगा था एक दूसरे की। कभी कभार अब जंगकुक ताओंग के साथ मेकआउट भी करता है। ताओंग इसके साथ खुद को पूरी तरह से मना लिया था, उसे भी ये पसंद है। वो जंगकुक को खुद भी बहुत ज़्यादा चाहता है। जंगकुक और ताओंग एक दूसरे को हक करके लैपटॉप में मूवी देख रहा था। तब ताओंग जो जंगकुक की नेक पर सॉफ्टली किस करता है। इससे जंगकुक जो ताओंग को स्माइल के साथ पूछता है, क्या हुआ है, तुम्हें क्या मूवी पसंद नहीं है? ताओंग जंगकुक को लैपटॉप बंद करने के लिए कहता है। जंगकुक लैपटॉप को बंद कर देता है एंड देन उसे साइड में रख देता है नाइट स्टैंड पर। और फिर वो ताओंग से पूछता है, क्या हुआ है, तुम क्या सैड हो? ताओंग तब जंगकुक की स्टमक पर बैठ जाता है और फिर वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। तब ताओंग जो जंगकुक की तरफ झुक जाता है और ताओंग जंगकुक की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। तब जंगकुक ताओंग को सॉफ्टली किस कर रहा था और उसके वॉइस के अंदर अपनी हैंड को ग्रैब करके रखा था। और फिर जंगकुक जो सोले सोले ताओंग की लिप्स को सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। ताओंग भी जो जंगकुक की शर्ट को सोले सोले अनबटन करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक करता है और ताओंग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ देख रहा था। फिर ताओंग जंगकुक को कहता है, क्या हम लोग उससे भी कर सकते हैं? इससे जंगकुक ताओंग से पूछता है, क्या? देन ताओंग जंगकुक को कहता है, जो तुम करते हो, मेरी नेक को सक करते हो, मुझे टच करते हो, मेरी प्राइवेट पार्ट को टच करते हो। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और पूछता है, तुम मेकआउट करना चाहते हो? तब ताओंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक इससे ताओंग को तुरंत ही फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तो फिर मेरा बेबी अब इनोसेंट नहीं है। इस ताओंग ब्लश करते हुए अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक जो ताओंग को अपने काम वॉइस में कहता है, इस तरह से बाइट मत करो, मैं हर्ट हो जाता हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। तब ताओंग इस जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखता है और पूछता है, क्या? तब ताओंग को जंगकुक कहते कुछ नहीं और इसके साथ देन जंगकुक ताओंग की तरफ झुक जाता है। उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए सॉफ्टली कहता है, आज हम लोग उससे भी ज़्यादा कुछ करेंगे। और फिर जंगकुक ताओंग की नेक को सक करने लगता है। ताओंग इससे बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो जंगकुक की नी से सॉफ्टली मॉन करने लगता है अपनी सॉफ्ट वॉइस में, जिसे सुनकर जंगकुक हार्ड होने लगता है। उसे आज सच में ताओंग की ज़रूरत था। वो ऐसे भी खुद को ज़्यादा टाइम तक रोक भी नहीं सकता है। वो कितना टाइम तक खुद को कंट्रोल कर सकता है जब ऑलमोस्ट टाइम ही ताओंग इस तरह से उसकी नी से सॉफ्ट वॉइस में मॉन करता है। कोई भी इंसान के लिए हार्ड होगा और जंगकुक के लिए तो और भी ज़्यादा है। फिर जंगकुक जो ताओंग की सोले सोले क्लोथ को भी रिमूव करने लगता है और सोले सोले उसकी बॉडी में अपनी मार्क छोड़ने लगता है। जंगकुक ताओंग की सारी क्लोथ को रिमूव करते हुए उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम क्या सच में कुछ अलग चाहते हो? तब ताओंग जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है और जंगकुक को कहता है, मैं रेडी हूँ। तब जंगकुक यह सुनकर स्माइल करता है और फिर जंगकुक उसके बाद अपने भी क्लोथ को ताओंग के सामने रिमूव कर देता है। ताओंग जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या मैं इसे सक कर सकता हूँ? जंगकुक इससे पूछता है, तुम करना चाहते हो? तब ताओंग हमें अपने सिर हिलाता है और जंगकुक ये सुनकर जो एक्साइटेड फील करने लगता है और कहते, तुम कर सकते हो, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। तब ताओंग तुरंत ही अपनी घुटनों में बैठ जाता है और जंगकुक की देन प्राइवेट पार्ट को अपने माथ में लेते हुए सक करने लगता है। जंगकुक ताओंग के हेयर को पकड़ते हुए ग्राउंड करने लगता है। ताओंग जो इसके लिए सच में एक्साइटेड था और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। कुछ देर के बाद जंगकुक ताओंग की माउथ में जब खुद को रिलीज करता है तब जाकर ताओंग जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो सेटिस्फाइड लग रहा था ताओंग की इस बिहेवियर से। देन ताओंग को जंगकुक बेड पर लेटा देता है और कहता है, तुमने जब कि मुझे अब सेटिस्फाइड कराया है तो फिर ये मेरा भी काम है ना कि मैं तुम्हें भी कराऊँ। इससे ताओंग एक्साइटेड होकर हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक उसके बाद ताओंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मेरे लिए अपने लेग्स को ओपन करो। ताओंग जो तुरंत ही अपने लेग्स को ओपन करता है। ताओंग को बिल्कुल भी शाय फील नहीं हो रहा था बिकॉज वो लोग बहुत टाइम एक दूसरे के सामने ऐसा था,
पर आज थोड़ा सा न्यू था, जिस वजह से तंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था। जंगकुक देन खुद को तंग की ब्लिक्स की बीच में बैठाता है और तंग को कहता है थोड़ा सा पेन होगा पर उसके बाद तुम्हें ठीक फील होगा। जंगकुक को तंग जो हमें अपने से हिलाता है और जंगकुक उसके बाद जल्दी से तंग को नाइट स्टैंड की डोर से लिफ्ट को निकलने के लिए कहता है। तंग तुरंत ही उसे निकालता है और जंगकुक के पास दे देता है। जंगकुक देन तंग को रेडी कराता है और रेडी करने के बाद वो खुद के ऊपर लिप को अप्लाई करते हुए खुद को स्ट्रोक करता है और फिर वो तंग के इनसाइड खुद को जेंटली स्लाइड करने लगता है, जिससे तंग को पेन हो रहा था। वो जंगकुक को कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों है, प्लीज़ निकालो। पर तंग को जंगकुक जो काम डाउन कराने की ट्राई करता है और उसे कहते हैं रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हें पेन नहीं होगा। और फिर जंगकुक तंग के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड करते हुए स्लोली स्लोली मूव करने लगता है। तंग जब कुछ देर के बाद खुद को मना लेता है तब उसे और उतना ज़्यादा पेन फील नहीं होता है और उसे प्लेजर फील होने लगता है। तंग जंगकुक के नीचे सॉफ्टली माउंट करते हुए उसे कहते हैं प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा हार्डली, बहुत ज़्यादा डीप। जंगकुक ये सुनकर जो तंग के इनसाइड खुद को डीप और हार्डली पुश करने लगता है, जिससे तंग जो जंगकुक के नीचे बहुत ज़्यादा माउंट कर रहा था। कुछ देर के बाद जंगकुक तंग के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है और तंग जो खुद भी रिलीज कर दिया था खुद को, वो हेविली ब्रीथ ले रहा था, वो सेटिस्फाइड था। देन जंगकुक तंग से पूछता है क्या तुम और एक राउंड लेना चाहोगे। तंग जो हमें अपने से हिलाता है, जिसके बाद जंगकुक जो तंग के साथ और एक राउंड लेता है। जंगकुक को लगा था कि शायद तंग टायर्ड हो जाएगा, पर तंग ऐसा नहीं था, बल्कि तंग तो जंगकुक से ज़्यादा नीडी था। वो जंगकुक को बार बार बोल रहा था कि उसे और एक राउंड चाहिए और ऐसे करके वो लोग 5 राउंड लेता है। और उसके बाद जाकर जंगकुक और तंग जो दोनों ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक तंग को डेट पर लेकर जाता है, क्योंकि तंग डेट पर जाने के लिए बोल रहा था, तो फिर जंगकुक कैसे तंग को मना कर सकता है। अपनी स्टबर्न बेबी को क्या वो मना कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं। और वहाँ पर सिर्फ जंगकुक और तंग ही था, जंगकुक के साथ कोई भी गार्ड्स नहीं था। जंगकुक और तंग से की साइड से जब जा रहा था उसी टाइम पर कुछ कार आकर जंगकुक और तंग के सामने रुक जाता है। इससे जंगकुक समझ गया था कि ज़रूर ये उसके एनिमीज की साइड से होगा, बट जंगकुक गौर से देखकर समझ पाता है कि तंग के डैड के लोग हैं। इसे देखकर जंगकुक तंग को कहता है कार से बिल्कुल भी मत निकालना, और इसके साथ जंगकुक अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और फिर उसे लेते हुए जंगकुक कार से उतरता है और फिर सामने वाले कार से भी मिस्टर किम उतर कर आता है। और मिस्टर किम देन जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है जियोन जंगकुक तुम्हारी टाइम ख़त्म हो गया है। इससे जंगकुक जो स्माइल के साथ कहता है जियोन जंगकुक की टाइम क्या ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। इससे तंग के डैड कहते हैं रियली, तुम्हें क्या ऐसा ही लगता है? तब जंगकुक कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि ये सच है। तब जंगकुक को मिस्टर किम स्माइल के साथ कहता है तुम आज अपनी मौत के साथ मिलने वाले हो, तुम्हें क्या इस बारे में पता है? इससे जंगकुक कहता है फिलहाल तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर मैंने मारा तो फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचेगा, जिससे मैं बिल्कुल भी दुख पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। यही वजह से चलो ये सारे एनिमी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ ख़त्म करते हैं और फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इससे मिस्टर किम कहता है नहीं, 2 एनिमीज कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकता है। इससे जंगकुक कहता है कोई भी कुछ भी हो सकता है अगर वो लोग ट्राई करना चाहता है तो। इससे मिस्टर किम कहता है हाँ, कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हें पीछे देखना चाहिए। तब जंगकुक जब पीछे की तरफ टर्न होता है तभी तो जंगकुक के स्टमक में नाइफ को स्लाइड कर देता है, जिससे जंगकुक शॉक हो गया था। वो तंग की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। तंग देन जंगकुक को कहता है तुम जल्दी ही मरने वाले हो, और इसके साथ तंग नाइफ को बाहर लेकर आता है और फिर से तंग के स्टमक के इनसाइड स्लाइड करता है, जिससे जंगकुक को पेन होता है, प्लस उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। जंगकुक अपनी स्टमक के अंदर अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। तब तंग देन अपनी डैड के साइड पर चला जाता है और अपनी डैड को हग कर लेता है। फिर जंगकुक जो रोड पर गिर गया था वो तंग की तरफ देखने लगता है
वो अपनी खुद की आंखों पर ही बिलीव नहीं कर पा रहा था। तब जंगकुक को तंग जो स्माइल के साथ कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हो। तब जंगकुक तंग से सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिर जाता है कि तंग ऐसा कर सकता है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि शायद उसकी डैड ने उसे किसी तरह से जंगकुक के अगेंस्ट किया है। तब तंग जंगकुक की आंखों को देखकर ही कहता है, मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास अब पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जियोन जंगकुक और इसके साथ तंग आकर जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक के फेस को सॉफ्टली रब करता है और जंगकुक को कहता है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक सब कुछ तुम्हारा प्लान नहीं था। तुम्हारे साथ होटल में मिलना, किडनैप होना, तुम्हें किडनैप होने के लिए चांस देना, तुम्हारे साथ इनोसेंट बिहेव करना, हर एक चीज़ मेरी ही प्लान का हिस्सा था। दुख की बात यह है कि मेरी डैड असल में लीडर नहीं है, मैं ही हूँ लीडर। और इसके साथ जंगकुक की तरफ तंग जो एक स्माइल के साथ देखता है। जंगकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम क्या सच में मुझसे प्यार करते थे? इससे तंग हंसते हुए कहता है, तुमसे प्यार कौन करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हरगिज़ नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हम दोनों के बीच में जो भी कुछ था वो सब कुछ सिर्फ कह सकते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक हॉट बॉडी है, यही रीज़न की वजह से था और कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ प्लान की ही हिस्सा था। तुम मेरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर चुके थे, तुम्हारे ये सारे डेटा अब मेरे पास है, तो फिर अब तुम यूजलेस पर्सन हो जिसकी मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर तंग जंगकुक को वहाँ पर रोड पर छोड़ देता है और तंग जंगकुक को कहता है, यहाँ पर ही तुम तड़प तड़प कर मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी जो गार्ड्स हैं उन लोगों को ना तो पता लगने वाला है कि तुम यहाँ पर हो, और जब तक वो लोग तुम्हें सेव करेगा तब तक तुम ब्लीडिंग की वजह से ही मर जाओगे। तो फिर तड़पते रहो जियोन जंगकुक। और इसके साथ तंग अपने डैड के साथ वहाँ से चला जाता है जंगकुक की तरफ। लास्ट टाइम की तरफ वो पीछे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है। जंगकुक जो तंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देख रहा था। जंगकुक अपने मन में कहता है, अगर मैं जिंदा रहा किम तंग, तो फिर हर एक चीज़ के लिए मैं तुम्हें पे करने पर मजबूर करूँगा। तुम्हें और मैं प्यार से नहीं, मैं तुम्हें हेल में रखूँगा। और इसके साथ जंगकुक जो अपने आइस को बंद कर लेता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।